दिन रात उसके बारे में सोचना, कई महीनों तक उसे फॉलो करना, अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपनी जिम्मेदारी सब कुछ छोड़कर उसके बारे में बातें करना, घंटों घंटों तक उसके रिप्लाई का इंतजार करना, क्लास में टीचर की जगह उसे देखना। फिर एक दिन पता चलता है कि वो लड़की किसी डोले शोले वाले लड़के के साथ किसी लग्जरी कैफे में डेट पर गई है। दिल टूटता है, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टेटस पर सैड सॉन्ग लगाए जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ महीने उसे फॉलो करने में लगा दिया जाते हैं, फिर कई महीने उसे बुलाने में लगा दिया जाते हैं। इसके बाद ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम में देखेंगे जैसे कुछ गाने सुनकर कुछ करने का मोटिवेशन आता है। जब जागो तभी सवेरा वाली लाइन याद आती है। जब हम कोई काम टाइम पर नहीं कर पाए तो ये लाइन हमें बहुत ही उम्मीद देती है कि आज नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कल जरूर पूरा करेंगे। दिन महीने साल गुजर जाते हैं और हम कभी भी कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाते। एक आदत ये डालने की कि कल कर डालेंगे, एक घुटन सी लगने लगती है जिंदगी में। हर सुबह यही लगता है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहां तक कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जब खुशियों के पल बुरे लगने लगते हैं, परिवार के लोगों से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, रातों की नींद नहीं आती है। कभी सोचना अपने आप में कि कितने दिन हो गए, कितनी रातें गुजर गई जब आपने गहरी नींद में सोया था। दिन का चैन खत्म हो जाता है, रातों की नींद खत्म हो जाती है, जिंदगी टूट रही होती है, उम्मीद छूट रही होती है, रास्ते की मंजिल सिर्फ और सिर्फ केवल डिप्रेशन और कुछ लोगों के लिए शायद मौत। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इंसान हालातों से हार मानकर सीखना छोड़ देता है। हर 10 में से 9 लड़कों को कुछ ऐसी बातें पता ही नहीं होती, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। अगर इंसान हर हाल में सीखता रहे तो एक ना एक दिन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ ही जाएगा। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको आपकी जिंदगी के 10 साल से ज्यादा आपको मैच्योर बना देगा। हर एक बात 1 साल के तजुर्बे के बराबर होगी। मतलब एक भी बात आपने मिस करी तो जिंदगी का 1 साल पूरा आप मिस कर दोगे। नंबर 1, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि वो दुनिया में हजारों किताबें पढ़कर सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति इंसानों को पढ़ना जानता है वो सब कुछ जिंदगी में जल्दी सीखता है। लाइफ बहुत छोटी सी है, अगर खुद गलतियां करके सीखोगे तो जिंदगी कम पड़ जाए, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। बहुत बुद्धिमान लोग सक्सेसफुल स्टोरी से ज्यादा फेलियर वाली कहानी पढ़ते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया में 99% लोग सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। सबको अच्छी तरह से पता है कि सुबह जल्दी उठने से ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि रात को ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। हर जवान लड़की को यह पता है कि उसको बॉडी बनाना चाहिए, चेहरे पर चमक लानी चाहिए। इसके लिए यह पता होना चाहिए कि उसे गंदी आदतों से दूर भी रहना चाहिए, लेकिन फिर भी 99% जवान लड़के गंदी आदतों को नहीं छोड़ते। मतलब सीधा सा यह है कि आपको क्या करना है, इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। जब कोई इंसान किसी कोचिंग या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसे अच्छी तरह से पता होता है कि आज मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ाई पर फोकस करना है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि क्या नहीं करना है। मतलब क्लास में कुछ भी ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं, हो सकता है कि आपके बीच में नई नई लड़कियां आती हैं, तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। सबसे पहले मन में यह बात क्लियर रखना है कि अट्रैक्शन जैसी चीजों से हमें दूर रहना है। नंबर 2, हाई लेवल ऑब्जर्वेशन। कई ऐसे महापुरुष और योगी होते हैं जो कभी स्कूल और कॉलेज भी नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दुनिया का सारा ज्ञान होता है। फेलियर से लेकर सफलता तक की पूरी यात्रा उन्हें पता होती है। घर गृहस्थी, शादी विवाह से लेकर बिजनेस तक का सफर, सारा ज्ञान उनके पास होता है, क्योंकि उन्हें संसार के सभी लोगों को उन लोगों ने बहुत गहराई से गहन अध्ययन और चिंतन किया होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उनकी बातों को ध्यान से सुने या अच्छी तरह से सामने वालों को अपनी बातों को सुनाएं। महान लोग हमेशा पहला ऑप्शन चुनते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं। 99% केस में कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट सभी बाकी स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि पेपर के 2 दिन पहले ग्राउंड में स्पोर्ट खेल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो टॉप करता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता होता है कि कॉलेज के 99% लड़के रात में हस्त मैथुन करके मुरझाए पेड़ की तरह सो रहे होंगे। उनका फोकस, उनका अटेंशन डाउन होगा। माँ बाप सपने देख रहे होंगे कि उनका बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा होगा, उनका नाम रोशन करेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद उनके एग्जाम आने वाले होंगे। लेकिन उनको क्या पता कि उनका बच्चा किसी स्वप्न सुंदरी के सपने देखकर कुछ और ही सक्सेस कहानी देख रहा होगा। सक्सेसफुल आदमी को ये सारी बातें पता होती हैं, इसलिए वो जानता है कि हमें क्या नहीं करना है। नंबर 3, अपने समय और ऊर्जा को सही इस्तेमाल करिए। रात भर गंदे वीडियो देखना, लड़कियों से चैट करना और फिर सुबह 10 बजे तक सोते रहना, दिन भर दोस्तों यारों के साथ मस्ती करना, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक खाना और रात होते ही दोबारा वही रूटीन फॉलो करना। कभी टाइम मिले तो पूछना खुद से, क्या ऐसे करते रहने से जिंदगी में आप कुछ कर पाओगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब सुबह तुम सोकर उठ रहे होगे तब लाखों लोग अपना आधा काम खत्म कर चुके होंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत जल्दी किसी का कॉल रिसीव नहीं करते हैं, यहां तक कि जब वो फ्री बैठे होते हैं तब भी वो बिना मतलब के फोन रिसीव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि उनकी बॉडी में लिमिटेड ऊर्जा है। अगर वो ऊर्जा खत्म कर देंगे फालतू के कामों में तो उन्हें जल्दी थकान लग जाएगी। बड़े बड़े संत और योगी अपनी ऊर्जा ध्यान लगाने में केंद्रित करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, केवल 24 घंटे होते हैं।
अगले 1 मिनट में तुम क्या करते हो यही डिसाइड करेगा कि तुम दिन में कितना काम करोगे, यही डिसाइड करेगा कि तुम महीने में कितना काम करोगे, और यही डिसाइड करेगा कि तुम 12 महीने में क्या करोगे, यानी कि पूरे साल में आप कितना काम करोगे। इसी 1 साल में लोग दिन रात मेहनत करके IIT चले जाते हैं, इसी 1 साल में मेहनत करके लोग कंपनी खड़ी कर देते हैं, और इसी 1 साल में लोग कामयाब हो जाते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इस 1 साल में क्या करना चाहते हो। नंबर 4, हैप्पीनेस इज अ पर्सनल चॉइस। मेहनत, संघर्ष, उदासी और थकान सब कुछ आएगा बारी बारी से, और ऐसा नहीं है कि एक बार आकर चला जाएगा। ये सारी चीज बार बार आएंगी और हर दिन आएंगी। इन चीजों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करना। कभी मत भूलना कि हमारे पास 2 ऑप्शन हमेशा होते हैं, या तो हम उन चीजों के लिए रोते रहें जो हमारे पास है ही नहीं, कोई ऐसी चीज जो हमारी कभी हो ही नहीं सकती, या फिर उन चीजों के लिए खुशी महसूस करें जो हमारे पास है। अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी हेल्थ है, घर में सब कुछ ठीक है, फिर किस चीज की आपको टेंशन रही। बात जिंदगी के उतार चढ़ाव की, तो वो सब चलता रहेगा। सड़क पर चलते चलते कोई बेवड़ा गाली देकर चला जाएगा, भीड़ में कोई धक्का देकर चला जाएगा, चोर मोबाइल छीन कर भाग जाएगा। इन सब के ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए फॉरगेट एंड लेट्स मूव एंजॉय एवरी मोमेंट। नंबर 5, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अपनी लाइफ में केवल वही लोग रोना रोते हैं जो लोग ये नहीं जानते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जो आया है उसे जाना है, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो। एक बार एक राजा अपने सभी बहुत सारे मंत्रियों से कहता है कि कोई ऐसी चीज पता करके लाओ जिसे सुनकर अगर राजा बहुत प्रसन्न हो तो नॉर्मल हो जाए, और अगर बहुत दुखी हो तब भी नॉर्मल हो जाए। मंत्रियों ने पूरे राज्य में छान मारा और एक साधु महाराज के पास गए और उन्होंने उन्हें ताम्रपत्र पर कुछ लिख कर दिया। ताम्रपत्र पर लिखा, ये पल भी बीत जाएगा। उस दिन के बाद जब भी राजा बहुत दुखी होते तब उस ताम्रपत्र को पढ़ लेते। उन्हें लगता कि कोई बात नहीं, ये पल बीत जाएगा। अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेंटली आपको तैयार होना रहेगा, तभी चीजें बदल जाएंगी। नंबर 6, टेकिंग रिस्क इन अ लाइफ। अगर सक्सेस की गारंटी है तो उस काम को हर कोई करने लगता है, यहां तक कि लूजर और कायर भी काम को करने में इंटरेस्टेड दिखते हैं। जहां पर सक्सेस की गारंटी 100% होती है, लेकिन दुनिया उसे इंसान को सलाम करती है जो डू आर डाई वाला काम करता है। यानी जब वो जहां पर सक्सेस की गारंटी सिर्फ 1% हो, फिर भी हम उस काम को करने का रिस्क लेते हैं, तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी माइलस्टोन अचीव कर सकते हो। नंबर 7, ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसा जाल है जो इंसान को कभी नहीं छोड़ता। कहते हैं ना, चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क होता है। मत सोचो इन चीजों के बारे में जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। रुतबा, पैसा, मशूका सब कुछ मिल जाने के बाद भी मिट्टी लगने लगता है, और जब तक नहीं मिलता है तब तक वो सोना लगता है। इसलिए मंजिल से ज्यादा वर्क प्रोसेस पर ध्यान दो। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा से मतलब ये नहीं कि कर्म करते जाओ और कुछ भी ना मिले। इसका मतलब यह है कि फल के बारे में मत सोचो, रिजल्ट के बारे में ओवर थिंकिंग मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। नंबर 8, फॉलो योर पैशन, चूज योर कैरियर वाइजली। कभी भी इमोशंस के चक्कर में आकर परमानेंट डिसीजन मत लो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यूपीएससी, IAS, IPS का रुतबा देखकर अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करने लगते हो तो जिंदगी में कहीं नहीं तो कहीं आप कहीं के नहीं रहोगे। फाइनली डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। अगर वाकई में आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए, तो आप बेशक तैयारी कर सकते हो। अगर केवल आप पैसा, पावर, रुतबा के चक्कर में तुम अट्रैक्ट होकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी उस कैरियर को मत चुनना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अपना कैरियर चूज करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने ताकत और कमजोरी का पता था। अगर उन्होंने सोचा था कि मैं क्रिकेटर बन भी गया तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट तक ही सीमित रह जाऊंगा, लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान था, इसलिए उन्होंने इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए फैसला किया। आज वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, और इससे पहले कि बहुत कुछ गलत हो जाए, जिंदगी हाथ से निकल जाए, यही सजेस्ट करूंगा कि आपका दिमाग बहुत बड़ा एडवाइजर है, असिस्टेंट है। और एग्जाम्पल के लिए, आप अगर वर्कआउट करने के बाद अगर बॉडी नहीं बन रही है तो तुम्हें हजारों के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बस खुद से पूछो, क्या तुम 100% अपना काम उसमें दे रहे हो? अगर नहीं तो पहले अपने 100% को उसमें दो। सारी बातें अभी अपने एक पेपर में लिख लेना है और अपने कमरे में चिपका दो इन चीजों को। अगर इस वीडियो से आपको तनिक भी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जरूरत हो तो दूसरों को भेज देना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।